हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि नवंबर 2022 से संबंधित है। और क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं, यानी कि जो प्रिडिक्शन देने वाले हैं जिस लगन राशि के जातकों के विषय में, वो सिर्फ और सिर्फ धनु लगन राशि के विषय में ही बात करेंगे हम। तो आप जो धनु लगन राशि के जातक हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति गोचर में है उसके आधार पर जो परिणाम निकल करके आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं आपके लिए इस नवंबर 2022 में, उसकी बात हम आपसे करने वाले हैं। और जैसा कि आप में से अधिकतर हमारे जो दर्शक हैं वो जानते हैं कि हम जब मंथली लव राशिफल लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं तो हम मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स पर ही डिस्कस करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट होता है सिंगल जातक जिनका कोई मित्र नहीं है। तो यदि वो अपने मित्र बनाने के लिए थोड़ा अपनी इच्छा रखते हैं तो क्या ग्रहों का सपोर्ट उनको मिलेगा इस नवंबर 2022 में? क्या वो सक्सेस हो पाएंगे आगे बढ़ने में, या फिर सपोर्ट नहीं मिलने के कारण अभी वो सिंगल ही रह जाएंगे? और इसके बाद बात करेंगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनकी रिलेशनशिप में, उनके संबंधों में कितनी मजबूती आएगी इस नवंबर 2022 में ग्रहों के आधार पर, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी, कोई तनाव टेंशन तो नहीं आ जाएगा उनके बीच में, कुछ और समस्या तो नहीं बन जाएगी। और तीसरी बात करेंगे विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों को लेकर के, कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। नंबर 4 पे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। आप मैरिड हैं लेकिन कहीं आपके संबंध हैं, आप किसी को चाहते हैं, और या फिर आप किसी के संपर्क में हैं, किसी के साथ संबंधों में हैं, तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी? आप आगे और बढ़ पाएंगे, उसको अपनी मित्रता को एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या वो कहीं कुछ उसमें कोई ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी मित्रता में आपकी, जो भी जहाँ भी आपके रिलेशन है। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो जातक जा चुके हैं, आज की डेट में वो नो कॉन्टैक्ट में हैं अपने पुराने मित्र के साथ, लेकिन चाहते हैं कि उसी पुराने मित्र के साथ हमारी संबंध दोबारा बने। और उसके लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने एफर्ट में कितना सक्सेस मिलने वाला है इस नवंबर में, या फिर सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी, इसके विषय में बात करेंगे। ग्रह क्या कहते हैं, कितना आपको सपोर्ट किस मामले में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, और जो सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है या नहीं बन पाया, या आपने बनाने में कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेकिन इस महीने यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई मित्र बन पाए, तो प्रिय साथियों, आपको मैं बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये विशेष रूप से 1 नवंबर से लेके और 16 नवंबर तक की जो स्थिति है, ये तो बिल्कुल ही परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल हैं। इसमें तो जो भी आप प्लानिंग करेंगे, जो भी आप सोच रहे हैं अपना किसी को मित्र बनाने के बारे में, तो उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण आप बीच बीच में कई बार हर्ट भी होंगे, मतलब निराश भी आपको होना पड़ेगा। कभी तो आपके मित्र की ओर से आपको कुछ अच्छे संकेत मिल जाएंगे, कुछ ऐसा लगेगा आपको कि कुछ अच्छे संकेत हैं, लेकिन दोबारा फिर कुछ ही टाइम बाद उसी मित्र की ओर से कुछ ऐसा भी संकेत आ जाएगा कि जो आपको यकीन ही नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी है। यहां पर कहने का भाव ये है कि क्योंकि इस महीने विशेष रूप से 16 तारीख तक, 1 नवंबर से, आपका जो लक है, आपका जो भाग्य है, वो आपके साथ नहीं है। भाग्य में कमी है, भाग्य के सहयोग में कमी है मिलने में आपको। तो भाग्य का सपोर्ट ना होने के कारण भी आपको सफलता मिलने में अभी ये जो 16 दिन है विलंब पैदा हो रहा है, बाधाएं आपको ज़्यादा आ रही हैं।
और ये बाधाएं तो आगे भी रहेंगी यूं तो, लेकिन अभी 16 तारीख तक कुछ अधिक बाधाएं हैं, समस्याएं हैं। बीच बीच में कुछ ऐसा मैंने कहा कि ऐसा महसूस होता भी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद गलती है, मैंने जो देखा या जो सुना है। तो कुछ ऐसा मित्र के जो है ना व्यवहार में बार बार कुछ इस प्रकार का चेंज आएगा कि एक बार आपको लगेगा कि भाई कुछ भी नहीं है यहाँ तो, सब मतलब मेरे मुताबिक तो चीज़ें हैं ही नहीं, और दूसरे पल आपको ऐसा लगेगा उसी मित्र के द्वारा कि नहीं वो शायद मेरा भ्रम था। लेकिन फाइनली क्या है कि मैंने जैसा कहा कि 1 तारीख से 16 तारीख तक आपका लक भी आपका साथ नहीं दे रहा है, और इसी कारणवश ये धुंधली पिक्चर जो है आपके सामने बनी हुई है और बनी रहेगी 16 तक। 16 तारीख के बाद से परिस्थितियां कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल जाएंगी या कोई सुधार हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है निश्चित रूप से जो 16 तक है सिचुएशन, उसमें थोड़ी कमी आएगी। जो हालात आपके अगेंस्ट में हैं या भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसमें आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू होगा। लेकिन आप किसी कॉन्क्लूजन पर पहुंच जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है ग्रहों के आधार पर, क्योंकि अचानक ही कभी आपका भी मूड ऐसा ही रहेगा। और दूसरी बात एक और भी मैं देख पा रहा हूं यहां कि मेंटली भी आप काफ़ी बॉदर्ड रहेंगे इन चीज़ों को लेकर के। दिमागी तौर पर भी आप काफ़ी परेशानी से गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं, और ये अभी समस्या आपके साथ रहने वाली है। तो अभी आपको अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहूँगा आप अपने आप को संभालिए, और यहाँ तक है कि आपका अपना जो कार्य है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, काम में भी आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, और काफ़ी मतलब एक तरीके से मेंटली बॉदर्ड भी हैं आप। तो अभी मैंने जैसा कहा कि 16 तक तो भाग्य ही आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप शांत रहें, पेशेंस रखिए। धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, जैसे जैसे ग्रहों की स्थितियाँ चेंज होंगी, परिस्थितियाँ वैसे ही राशियाँ चेंज करेंगे, ग्रह अपना जो भी, क्योंकि ग्रह कभी एक जगह पर नहीं रहते हैं, हमेशा मैं इस बात को बोला करता हूँ। और जैसे वो उनकी चाल बदलती है, राशि बदलते हैं वो, वैसे ही रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। अब क्योंकि राहु का यहाँ पर सारा खेल है आपके केस में, धनु लगन राशि के जातकों के, राहु आपको आगे बढ़ना चाहते हैं आप, लेकिन आपको सफलता राहु नहीं मिलने देना चाहते। उधर दूसरा एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो राहु ही आपके लिए कुछ परेशानियां ज़्यादा खड़ी कर रहे हैं आपके रास्ते में, ऊपर से सूर्य जो आपके भाग्य के मालिक हैं वो भी, उनकी भी बहुत स्थिति कमज़ोर है 16 तक, तो इसलिए भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, और जो आप सोचते हैं जैसा आप करना चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता आपके मुताबिक। बिल्कुल ऐसा ही है जो मैं बोल रहा हूँ, यही अनुभव आपको हो रहा है। और प्रिय साथियों, ये तो स्थिति अभी है और अभी बनी रहेगी कुछ दिन और। जब हालात सुधरेंगे, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को समझ करके ही आगे चलने की कोशिश करें। क्योंकि जब हमारा समय अच्छा नहीं होता है, ग्रहों के सपोर्ट हमें नहीं मिलता है, तो हमें सक्सेस भी नहीं मिलती है, तो हमें अपने उसी हिसाब से स्टेप लेने चाहिए। तो अभी समय, हमें पता है कि अभी समय अच्छा नहीं है, तो हमें चीज़ों को देखना है, शांत रहना है, धैर्य से काम लेना है, ये चीज़ होनी चाहिए। आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है, धनु लगन राशि के जातक, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, देखिए स्थिति तो बनी रहेगी अच्छी। हालांकि जो 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक का जो पीरियड है, समय है 13 नवंबर तक का, इसमें क्या है कि संबंधों में थोड़ी कटुता भी रहेगी, कमी रहेगी। आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एहसास होगा कि ये जो हमारी मित्रता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके दिमाग में असमंजस की स्थिति जरूर रहेगी। कुछ शिकायतें भी रहेंगी आपको अपने मित्र से, कुछ शिकायतें आपके मित्र को आपसे रहेंगी। हालांकि आप तो काफ़ी पैचअप करने की कोशिश भी करेंगे बीच बीच में, ऐसा नहीं है। बावजूद इसके आप कहीं ना कहीं ऐसा आपको महसूस होगा कि इस रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि 11 और 13 तारीख के बाद से जैसे ही ग्रहों की चाल बदलेगी, ग्रहों की स्थिति बदलेगी, वैसे रिजल्ट्स भी बदलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं।
और जब रिजल्ट्स बदलेंगे तो जहाँ पर देखिए, जहाँ तक मैंने जैसा कहा कि कमी आपको ऐसा लगेगा, कुछ उसमें बीच बीच में कमी आपकी ओर से भी रह सकती है। जैसे कि छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ जाना या बुरा लग जाना, उस पर आप रिएक्ट कर जाएं गलत तरीके से, तो ये भी एक कारण होता है। देखिए, अगर जहाँ पर संबंध अगर आप अच्छे बनाना चाहते हैं और आगे अच्छी तरह से उसको मजबूताई के साथ चलाना चाहते हैं, तो क्या है, कहीं कहीं हमें कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि सारी बात हमारा मित्र हमारी ही माने, जैसा हम कहें वैसे ही उसको करना है। हमें उसको भी समझना है, उसको भी समय देना है, उसकी भी भावनाओं की हमें कदर करनी चाहिए, तो तभी बात आगे बढ़ पाती है। अन्यथा तो शिकायतें ही रह जाती हैं फिर एक दूसरे से, जैसा कि अभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और इसमें आपका कहीं ना कहीं अपना कुछ थोड़ा सा एटीट्यूड भी है कुछ आपके अंदर, और क्रोध कुछ ज़्यादा है। हालांकि ये क्रोध की जो समस्या है ये 13 तारीख के बाद काफ़ी कम हो जाएगी। आप अपने क्रोध पर काफ़ी अच्छा नियंत्रण कर लेंगे 13 नवंबर के बाद। क्रोध में कमी आएगी आपके काफ़ी, और जब कमी आएगी तो आपका जो है रिलेशन भी बनेगा, और रिलेशन बनेगा तो कहीं आप उनके साथ दूर कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, कहीं पिकनिक पे भी जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, और शादी विवाह की भी बात आप प्लानिंग करेंगे। हाँ, शादी विवाह की बात है तो शादी विवाह के लिए भी योग बना हुआ है। बहुत मजबूत योग तो नहीं है, लेकिन कोशिश अधिक करनी पड़ेगी। अधिक कोशिश करने के बाद सफलता भी मिल सकती है। लेकिन पहले आप अपने जो आपस में जो आपके बीच में जो मतभेद हैं उनको तो दूर करिए, तभी तो फिर आगे शादी की बात का होगा। तो अपने मतभेद दूर करके, अपनी एक दूसरे से शिकायतें दूर करके, और ऐसी शिकायतें नहीं है कि जिससे आपका कोई ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा ग्रहों का संकेत नहीं है। बस वही छोटी छोटी शिकायतें एक दूसरे से। तो अब आप, क्योंकि विवाह का भी योग है जैसा मैंने कहा, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। थोड़ी कोशिश अधिक करनी पड़ेगी। आप धनु लग्न राशि के जातकों को आगे बताना चाहेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका कैसा रहेगा, जो मैरिड कपल्स हैं। देखिए, माह के 13 तारीख तक, एक माह की मतलब नवंबर माह की 1 तारीख से 13 तारीख तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, इसमें आपके क्रोध के कारण आपके साथी के साथ थोड़ा तनावपूर्ण संबंध रहेंगे। वैवाहिक सुख कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे 13 नवंबर तक। 13 नवंबर के बाद थोड़ा क्रोध में तो आपके कमी आएगी, व्यवहार में भी आपके जो आपका गलत व्यवहार है, आपका मिसबिहेवियर, जो भी कह सकते हैं, कटु शब्द आप बोलते हैं या बोलने वाले हैं 13 नवंबर तक, इनमें कमी आएगी 13 नवंबर के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं विरोधाभास जरूर रहेगा एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे का विरोध। आप जो कहेंगे वो आपका उलट बोलेंगे, जो वो कहेंगे आप उनका उलट बोलेंगे, तो ये स्थिति बनी रहेगी। तो वैवाहिक सुखों में कुछ कमी दिखती है आप धनु लग्न राशि के जातकों के कारण। 13 नवंबर तक आपका क्रोध, और 13 नवंबर के बाद नापसंदगी की कुछ शिकायतें ज़्यादा हैं। आपको उनमें कमियां नजर आएंगी, उनको आप में कमियां नजर आएंगी, ये चीज़ रहेगी। तो वैवाहिक सुखों में कमी है। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जहाँ तक बात है प्रिय साथियों, देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी योग बन रहा है, और ये योग बनेगा 13 तारीख के बाद से ज़्यादा मजबूत। यानी कि जो अभी धनु लग्न राशि के जातक ऐसे हैं कि अभी तक आपका कहीं नहीं है, और 13 नवंबर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे उस व्यक्ति की ओर से कुछ अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं, ऐसे आपकी आंखें चार हो सकती हैं, और उसमें आपको कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिलने की संभावना बनती है। और जब बनने की संभावना बनती है तो निश्चित रूप से जब ऐसा होता है तो व्यक्ति आगे ही बढ़ने की प्लानिंग करता है कि भाई जब उधर से मुझे कुछ पॉजिटिव सिग्नल हैं तो मैं भी आगे बढ़ूं। वो ये भूल जाता है कि मैं विवाहित हूं या मैं मैरिड हूं, तो उस समय उसका जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा हावी रहते हैं उस पर। तो यहाँ पर 13 नवंबर के बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी इसी ओर इशारा कर रही हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसा योग बन रहा है। और जो पहले से हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि जो संबंध आपके बने हुए हैं वो चलते रहेंगे,
लेकिन ये धीरे धीरे महीने का अंत आते हुए ये और अधिक मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इस बार ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले जितने भी लोग हैं, किसी भी राशि के हैं, अभी तक जो मैं धनु लगन राशि के जातकों तक की मैंने बात की है, उसमें कई राशियां ऐसी हैं कि जिसमें काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं, जिसमें कि लोग अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ ग्रहों की ओर से इस प्रकार के संकेत हैं जिसमें कि आप धनु लगन राशि के जातक भी हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आप 13 नवंबर के बाद से और अधिक मजबूत योग बनेगा। और यहाँ तक कि आप ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि मैं अपने इस मित्र के साथ मैरिज कर लूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों से बात कर रहे हैं हम, ऐसे हालात बन सकते हैं। आप यहाँ तक भी प्लान कर सकते हैं। आगे बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चले गए हैं प्रिय साथियों, पहले आपकी बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी कारणवश सब गड़बड़ हो गया, लेकिन अब आप फिर दोबारा से ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अपने मित्र के साथ दोबारा से मिलूंगा, संपर्क करूंगा, उनसे बात करूंगा और वैसे ही संबंध बनाने पर जोर दूंगा। तो क्या इस नवंबर 2022 में ये सफलता आपको मिलने जा रही है? प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीच बीच में थोड़े बहुत संकेत तो आपके मित्र की ओर से आपको मिलेंगे प्रयास करने पर, लेकिन अचानक, वो भी एकदम नहीं, अचानक कुछ मिलेंगे। और ये भी जो संभावना है ये 11 तारीख तक कुछ अधिक है। 11 तक मिलेंगे, लेकिन साथ के साथ बीच में कुछ ऐसा भी होगा कि भाई अच्छा, उस दिन तो ऐसी बात थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज ये क्या हो गया। तो कुछ अचानक ही कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, ये स्थिति रहेगी। और विशेष रूप से रहेगी ऐसी स्थिति 11 नवंबर तक। ये 11 दिन जो है शुरू के नवंबर के, इसमें असमंजस वाली स्थिति ज़्यादा रहेगी। और इसके बाद जो है स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, मित्रता तो आपकी ऐसा नहीं है कि आप, मैंने ये नहीं कहा है, ना मैं कहूँगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति को देख रहा हूँ, मित्र की ओर से कोई नेगेटिव ऐसा रिजल्ट आप, मतलब संकेत, आपको इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि जिससे आप ये हार मान के बैठ जाएं कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप, ऐसा नहीं है। तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको मिलता रहेगा पॉजिटिव। और लेकिन जितना आप चाहेंगे या जितना चाहते हैं उस स्पीड से या उतना तो नहीं मिलने की संभावना है, उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हाँ, आप काफ़ी आगे तक जा पाएंगे, एक लिमिट तक चले जाएंगे आगे, मतलब सक्सेस आपको मिल जाएगी अपने मित्रता को लेकर के और अपने मित्र को लेकर। लेकिन 13 नवंबर के बाद से परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, और बदलने के साथ साथ उसमें क्या है कि मित्र के साथ आपका संपर्क भी बनने की संभावना हो रही है 13 नवंबर के बाद उस पुराने मित्र के साथ, और आप दोबारा एक दूसरे के साथ मिलना भी संभव लगता है 13 नवंबर के बाद। और मिलने के साथ साथ कहीं आप दूर भी घूमने जा सकते हैं एक दूसरे के साथ, कि चलो भाई बहुत लंबे समय हो गया हमें एक साथ मिले हुए, कुछ प्लान करते हैं, चलते हैं कहीं, कुछ मैं अपने मन की बात करूंगा, कुछ आप करना, क्या कारण रहे, क्या हुआ, इन सब बातों पर डिस्कस भी करेंगे और अपनी मित्रता का एंजॉय भी करेंगे। 13 नवंबर के बाद से कुछ इस प्रकार के हालात बन सकते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए कुछ अच्छी इंडिकेशन है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल नवंबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि आपके सोशल और फ्रेंड सर्किल के लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और इसके साथ साथ आप यदि ये चाहते हैं कि आपको भी जो हमारे वीडियोस बनेंगे आने वाले दिनों में, उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।